एक और खतरनाक खबर है मुल्ला मुनीर के लिए, क्योंकि अब सर तो हम सुन रहे हैं कि मुल्ला मुनीर प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। अब ये खबर आई है कि साहब कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिपोर्टेडली एडवाइज पाकिस्तान टू अर्जेंटली रीनेगोशिएट द इंडस वाटर ट्रीटी। बताइए, ये तो इनके लिए बहुत ही एक, मैं कहूँगा कि डेथ वारंट है कि साहब ये नहीं कह रहे कि साहब आप कुछ और करो, क्या रीनेगोशिएट कर लो और कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर ट्रंप के आगे मोदी साहब हार्ड नेगोशिएटर हैं तो आप बारगेनर है, तो आप इमेजिन कीजिए अगर कहीं नेगोशिएशन होती है अगर दोबारा, तो पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है सर? ये मुल्ला मुनीर की जो 50-50 फेयर डील 50-50 50 नहीं मिलना चाहिए सर, नहीं मिलना चाहिए 50 भी। पहले भी जब पाकिस्तान को जो जनसंख्या के अनुसार हमने उनको ज्यादा जमीन दी परसेंटेज वाइज 47 में, तो अभी आई थिंक कुछ पैरामीटर लगा के एक अच्छी सी साइंटिफिक रिसर्च स्टडी करके जो हमारा नॉर्थ इंडिया का टेरिटरी वीजा भी कर करके कुछ करना है। मैं तो 50-50 भी राजी नहीं, बट हाँ 50-50 फ्रॉम 80-20 टू 50-50 इज अ बिग लीप, वेरी बिग लीप सर। और ये जो तंग करते रहते हैं कि अपने डैम को 2 फुट नीचे करो, 3 मीटर और इधर लेफ्ट करो, राइट करो, आई थिंक all these things will be negotiated and they shouldn't have any say sir, is as simple। बट जो आपने जो मूव जो बात की इसकी असीम मुनीर की, तो सर इसके एक दो रीजंस नजर आते हैं कि क्यों इसने र्यूमर्स में सच है। एक तो अगर आप पाकिस्तान का लैंडस्केप देखिए सर, तो सारे पॉलिटिशियंस उस चाइना को फेवर करते हैं। नवाज शरीफ फैमिली जो है बेसिकली वो सीपैक को लेके आई, वो कराकोरम हाईवे को सीपैक पे कन्वर्ट करने का सारा श्रेय नवाज शरीफ का है। जरदारी को तो जहां से पैसे मिलते हैं कुत्ते की तरह चल पड़ता है, उसको कोई चक्कर नहीं। कंपैरेटिवली पाकिस्तान आर्मी हमेशा प्रो अमेरिकन रही है। एक तो इनकी पहले पैसे वहां से आते रहे, इनके सारे कोर्सेज वहां पे होते हैं, इनके बीवी बच्चे वहां सेटल्ड हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर एक पावर देखा जाए तो अमेरिका को जब तक अपना बंदा एक फौजी पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है तो अमेरिका इज मोर कंफर्टेबल। आज पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है सर, उसके बराबर में शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कोई भी नहीं है। तो उसका कद इतना ऊंचा कर रखा है लोगों ने, जो भी है वो जाहिल है जैसे भी है। फैक्ट रिमेंस पाकिस्तान के अंदर इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है। इन्होंने ऑपरेशन कच्चा बनियान में झूठ बोल बोल के 6070 कर करके लोगों को बेवकूफ बना के अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया, और काफी जाहिल लोग पाकिस्तान के मानते हैं एक्चुअली कि मुल्ला मुनीर जो है वो बड़ा अच्छा अफसर है। एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी और फील्ड मार्शल का रैंक इसको मिल गया। वहाँ 60% तो मदरसा छाप है, 60% लोग मदरसों से पढ़ के निकलते हैं, तो हाँ, तो उनको जो बोला जाएगा वो मान जाएंगे। तो मे बी एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, बिकॉज पाकिस्तान इज रन बाई अमेरिका। सबको पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी के बराबर कोई आसपास कोई फटक रहा है तो वो इस टाइम आसिम मुनीर है। और अगर आसिम मुनीर को एलिवेट किया जाता है सर, तो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अमेरिका हमेशा फेवर करता है, अमेरिका लाइक्स टू हैव वन मैन कॉन्टैक्ट, सीएए का है। तो अगर पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट की शिफ्टिंग की बातें पहले भी हो रही थी, हमारे भी यहाँ हो चुकी हैं सर, लोगों ने बड़ी बार कहा है कि वी शुड आई थिंक स्विच ओवर टू दिस प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो अमेरिका के लिए अगर आप देखोगे, इमरान खान इज द ओनली पॉलिटिशियन हु वेंट अगेंस्ट अमेरिका एंड ही वाज सैक्ड। बाकी किसी पॉलिटिशियन ने चाइना को फेवर किए हैं, अमेरिका के बारे में चुप रहते हैं, वो अपना सर्वाइवल मेंटेन करते हैं। आर्मी इनकी आउट एंड आउट अमेरिका की गोद में बैठी है। तो नाउ दैट अमेरिका इज इन, तो एक सेंस बनती है कि, और पाकिस्तान में रिकॉर्ड है सर, इनके जनरल प्रेसिडेंट बनते हैं और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो आर्मी को कंट्रोल करते हैं। बिकॉज इनका प्रेसिडेंट बनने का ये मतलब नहीं है कि आर्मी चीफ जो नेक्स्ट आएगा पावरफुल हो जाएगा, ऐसा तो यहाँ होता नहीं। सो आई थिंक इट सूट्स देम। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इमरान खान, बिकॉज जो मुनीर वो जो बातें लीक हुई हैं सो कॉल्ड लंच मीटिंग से, उसमें एक ये था कि ट्रंप ने बोला कि रिजॉल्व इमरान खान, आई हैव टू लिसन टू पाकिस्तान, इन्होंने मेरे को जिताया है। और उनकी इमरान खान की लॉबी और ज्यूज लॉबी जो है अमेरिका में, वो काफी प्रेशर डाल रही है अमेरिकन के ऊपर। तो अब ये तो नहीं कह सकता कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, वो बनाने नहीं देगा, ना फौज बनाने देगी। ये भी नहीं कह सकता कि इमरान खान को ठोक दो। तो रिजॉल्व का क्या मतलब है सर? रिजॉल्व का ये मतलब है कि यू हैव समबडी जो ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा स्ट्रांग हो इमरान खान के मुकाबले में। आज की डेट में कोई नहीं है, लेकिन मुल्ला मुनीर थ्रू मैनिपुलेशन, नैरेटिव बिल्डिंग करके ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे फील्ड मार्शल वगैरह बन के अपने आप को वो जिहादियों में अपने को पॉपुलर कर चुका है। और आप सेम टाइम पे देखिए जो बिल्लो रानी ने स्टेटमेंट दिया है सर, ये तो कंफर्म चीज है ना कि पाकिस्तान के अंदर आप हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ नहीं बोल सकते। पाकिस्तान आर्मी जब लबैक ने सड़कें बंद की थी तो बाजवा की फौज ने जाकर उनको टिकटों के पैसे दिए थे, संधि होने के बाद घर जाने के लिए किराया बांटा था पाकिस्तान आर्मी ने। लेकिन वो तो टीएलपी ने किया था। हाँ, वो लबैक है, बोलो वो तो कम वायलेंट है।
इनके पास जो इनका ग्रिप है, इनकी आपने सुनी हुई खबर ना, जब ईरान में शुरू हुआ कहानी, तो एक टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में, ही वाज टेलिंग हिज फ्रेंड्स कि आई एम फीलिंग लाइक रिजाइनिंग एंड जॉइनिंग जिहाद। तो जो वहां के टॉप ब्यूरोक्रेसी वाले भी अभी अमेरिका में पढ़ने के बावजूद भी अगर वो जिहाद की बातें करते हैं, तो ऐसे वाले देश में ये कहना कि ये आपका नया सिपा सलार है, ये गाजी है, इसने गजवा हिंद भी करना है, इसने ये भी करना है, तो वो इसको पोजीशन कर सकते हैं इमरान खान के आसपास, और उसके बाद फिर इमरान का डिक्लाइन या इमरान का गायब होना एक प्रोसेस से शुरू होगी। आज उनके कोर्ट ने क्या किया है सर, आसिम मुनीर के होल्ड में जुडिशरी, पीटीआई की जितनी सीट्स थी, बिकॉज वहाँ पाकिस्तान में एक वो रूल है ना सर, कि जो सरकार बनती है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको एक प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ इनका सिस्टम है कुछ, तो सारे के सारे जो पीटीआई, बिकॉज दे डिडंट फाइट अंडर बैक बॉल, वो तो साइन था, सिंबल खत्म हो गया था, वो सारी सीट्स जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी को दे दी है। सो आज की डेट में पंजाब जो शहबाज शरीफ की पार्टी है, इट हैज द लार्जेस्ट सीट्स इन द नेशनल पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग पीटीआई के जो बंदे, जो पीटीआई के सूडो नाम पे लड़े थे, उनको उसमें शामिल कर लिया उनके कोर्ट ने। तो ये तीन चीजें पैरेलल हो रही हैं सर, और इस बीच में बिल्लो रानी स्टेटमेंट देता है। तो क्या ये एक तरीका है कि बिल्लो रानी को बोला गया तो स्टेटमेंट दे, उसके घर पे पत्थर बजे सर कल, उसकी खून की मांग हो रही है, उसका प्रेशर बने, जरदारी को नीचे उतारा जाए और फिर ये प्रेसिडेंट बन जाए, तो पॉसिबल है। अगर अगर बिल्लो तो रानी को ये बोला गया था, तो बिल्लो रानी को किसने कहा ये स्टेटमेंट देने को? फौज ने सर, मुनीर ने, यूएसए ने, एनीबडी। वो मना तो नहीं कर सकता ना उसको, मरवा देंगे सर वो तो। तो दिस इज वेरी जरदारी को एकदम इंट्रिगिंग, गिराने का वेरी सिंपल तरीका है। इंटरेस्टिंग। हाँ, जरदारी को गिराने का बड़ा सिंपल तरीका है सर, पागल देश है, बोलो इसका बेटा ये बोल रहा है, तो बेटे को भी कुटो और बाप को निकालो प्रेसिडेंट चेयर से, चेयर खाली तो गुलाम से बन गया प्रेसिडेंट।